पांच ऐसे नेता जिन्होंने अखिलेश यादव से पंगा लिया और राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आती हैं अपर्णा यादव जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब परिवार ही अखाड़ा बन जाए तो दांव पे सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अपर्णा यादव जी यानी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू, जिन्होंने एक वक्त समाजवादी पार्टी के भीतर अपनी अलग सियासी हैसियत बनाने का सपना देखा था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जी ने उन्हें लखनऊ कैंट जैसी बेहद मुश्किल सीट से टिकट दिया तो वे चुनाव हार गईं। लेकिन हार के बाद सियासी जमीन मजबूत करने के बजाय उनके तेवर पार्टी संगठन और अखिलेश यादव जी की लीडरशिप के खिलाफ तीखे होने लगे। वे खुलेआम ऐसे बयान देने लगी जो समाजवादी पार्टी की घोषित लाइन से बिल्कुल उलट थे। अखिलेश यादव जी उस वक्त पार्टी की कमान अपने हाथ में पूरी तरह कस चुके थे और किसी भी तरह की समानांतर सत्ता बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। जब 2022 के चुनावों में अपर्णा यादव जी ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए दबाव बनाना चाहा, अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि संगठन में काम और वफादारी ही टिकट का पैमाना होगी। बस यहीं से बात बिगड़ी और अपर्णा यादव जी ने अखिलेश यादव जी से सीधा पंगा लेते हुए चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया मानो समाजवादी कुनबे में बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। लेकिन ठहरिए, असली खेल तो पाला बदलने के बाद शुरू हुआ। भाजपा में शामिल होते वक्त शायद उन्हें लगा था कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय, राज्यसभा की सीट है या कम से कम विधानसभा का टिकट तो मिल ही जाएगा। मगर राजनीति में चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जीवन का लौटे वाली कहावत बिल्कुल सच साबित हुई। भाजपा ने उनका स्वागत तो बड़े जोर शोर से किया, लेकिन जब टिकट बंटवारे और मलाईदार पदों की बात आई तो उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। जिस नेता के आगे पीछे कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कतार लगाए खड़े रहते थे, वे आज भाजपा की भारी भरकम भीड़ में एक अदद मजबूत सियासी पहचान के लिए जूझ रही हैं। ना कोई बड़ा विधायी पद मिला, ना कोई ठोस सांगठनिक प्रभाव। आज आलम यह है कि यादव परिवार की जो सियासी धमक कभी उनके नाम से जुड़ी हुई थी, वह अखिलेश यादव जी से सीधे बगावत के बाद पूरी तरह से बेअसर होकर एक मामूली पद तक सिमट चुकी है। नंबर 4 पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। यूपी की राजनीति में दल बदल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब 2022 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद छोड़कर साइकिल पर सवार हुए तो लगा कि उन्होंने बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अखिलेश यादव जी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और विधान परिषद भेजकर पूरा मान सम्मान दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी शायद यह भूल गए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के हिसाब से चलती है, किसी व्यक्तिगत एजेंडे से नहीं। चुनाव बीते ही उन्होंने अचानक धार्मिक ग्रंथों और सनातन परंपराओं पर ऐसे विवादित बयान देने शुरू कर दिए जिससे सपा के पारंपरिक और नए बने वोट बैंक में खलबली मच गई। अखिलेश यादव जी उस समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ने की शांत और सदी हुई रणनीति पर काम कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने उन्हें कई बार इशारों में और फिर सीधे तौर पर समझाया कि वे पार्टी की लाइन पर चलें और ऐसी बयानबाजी बंद करें जिससे जनता में गलत संदेश जाए। लेकिन अहंकार में डूबे मौर्य जी को लगा कि उनके बयानों से ही पूरा पिछड़ा वोट बैंक नाच रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव जी के अनुशासन को चुनौती दी और बगावत का झंडा बुलंद करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि वे अखिलेश यादव जी को अपनी असली ताकत दिखाएंगे। उन्होंने झटपट अपनी नई दुकान खोली जिसका नाम रखा राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। अब जरा देखिए, जब सियासत में जमीनी हकीकत से आंखें मूंद ली जाएं तो क्या असर होता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कुशीनगर सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल पर ताल ठोकने उतरे। नतीजा इतना शर्मनाक रहा कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई और उन्हें कुल जमा इतने वोट भी नहीं मिले जितने किसी नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी को मिल जाते हैं। जिस नेता को कभी मायावती जी और फिर भाजपा सरकार में नंबर 2 का रुतबा हासिल था, आज वे टीवी चैनलों की डिबेट और सोशल मीडिया बयानों के सिवा यूपी की असल चुनावी राजनीति से पूरी तरह बेदखल होकर सियासी बियाबान में भटक रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं नारद राय जी। पूर्वांचल और खासकर बलिया की राजनीति में कभी नारद राय जी का नाम तूती की तरह बोलता था।
अखिलेश यादव जी की 2012 से 2017 वाली सरकार में वे कद्दावर कैबिनेट मंत्री थे और खादी एवं ग्रामोद्योग से लेकर खेल मंत्रालय तक का जिम्मा संभालते थे। जिले में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन साल 2016 में जब समाजवादी पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग छिड़ी तो नारद राय जी ने हवा का रुख भांपने में भारी ऐतिहासिक गलती कर दी। उन्होंने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की ताकत को कम आंका और पार्टी के पुराने खेमे यानी शिवपाल यादव जी और अमर सिंह जी के पाले में जाकर खड़े हो गए। वे खुलेआम अखिलेश यादव जी के फैसलों का विरोध करने लगे और पार्टी संगठन की बैठकों में बगावती तेवर दिखाने लगे। अखिलेश यादव जी ने उस वक्त दिखा दिया कि जब फैसले लेने वाले की बारी आती है तो वे कितने सख्त हो सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक झटके में नारद राय जी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर उन्हें घर बैठा दिया। अपनी इस बेइज्जती से तिल मिलाई नारद राय जी ने अखिलेश यादव जी को सबक सिखाने की कसम खाई और तुरंत हाथी पर सवार होकर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। उन्हें लगा कि बलिया की जनता उनके नाम पर वोट देती है, पार्टी के नाम पर नहीं। लेकिन जब 2017 के चुनाव नतीजे आए तो जनता ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। वे बुरी तरह चुनाव हारे और तीसरे नंबर पर खिसक गए। इसके बाद कई सालों तक वे सियासी वनवास काटते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव जी के खिलाफ जहर उगला और मंचों से भावुक होकर भाजपा का दामन थाम लिया। मगर आज की कड़वी सच्चाई यह है कि भाजपा में उनकी हैसियत सिर्फ एक आम कार्यकर्ता जैसी बनकर रह गई है। जिस नेता के काफिले के आगे कभी दर्जनों लाल बत्ती वाली गाड़ियां चलती थी, आज वे अपनी ही गृह सीट पर एक अदद विधायक बनने की ताकत भी खो चुके हैं और पूर्वांचल की मुख्य राजनीति से उनका नामो निशान मिट चुका है। नंबर 2 पर आती हैं शादाब फातिमा जी। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनकर आने वाली शादाब फातिमा जी कभी समाजवादी पार्टी के भीतर मुस्लिम और महिला सियासत का सबसे ताकतवर चेहरा मानी जाती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार में वे महिला कल्याण जैसी अहम और भारी भरकम जिम्मेदारी वाली कैबिनेट मंत्री थी। शासन और प्रशासन में उनका रसूख ऐसा था कि वे बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन जब 2016 का सियासी संग्राम शुरू हुआ तो शादाब फातिमा जी ने अपनी राजनीतिक वफादारी अखिलेश यादव जी के बजाय दूसरे खेमे के चरणों में गिरवी रख दी। वे अखिलेश यादव जी की कार्यशैली पर खुलेआम सवाल उठाने लगी और पार्टी के भीतर चल रही तनातनी में आग में घी डालने का काम करने लगी। उन्होंने सोचा कि मुलायम सिंह यादव जी के पुराने सिपह सालों के साथ रहकर वे अखिलेश यादव जी को किनारे लगा देंगी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बिना एक पल गवाए कड़ा फैसला की लिया और शादाब फातिमा जी को रातों रात मंत्री पद से बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही 2017 के चुनाव में उनका टिकट काटकर यह सब कर दिया कि अनुशासनहीनता की सजा क्या होती है। टिकट करने के बाद शादाब फातिमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में आकर उन्होंने अखिलेश यादव जी को पूर्वांचल में बर्बाद करने की हुंकार भरी और पाला बदलकर बसपा के टिकट पर जहूराबाद से चुनाव मैदान में कूद पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस चुनाव में उनके साथ क्या हुआ? जनता ने अखिलेश यादव जी से बगावत करने का ऐसा सलाह दिया कि वे अपनी परंपरागत सीट पर तीसरे नंबर पर लुढ़क गईं और उनकी जीती जिताई सीट ओम प्रकाश राजभा जी की झोली में चली गई। इस करारी शिकस्त के बाद शादाब फातिमा जी की राजनीतिक रीढ़ ऐसी टूटी कि वे आज तक दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। आज गाजीपुर और पूर्वांचल की राजनीति में उनको कोई नहीं पूछता। जिस महिला नेता के इशारे पर कभी पूरी कैबिनेट हिला करती थी, वे आज किसी भी राजनीतिक दल के पोस्टर तक में नजर नहीं आती और गुमनामी के अंधेरे में अपनी बगावत की कीमत चुका रही हैं। नंबर 1 पर आते हैं अमर सिंह जी। देश की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी, कॉरपोरेट और सियासत के सबसे सादे रणनीतिकार कहे जाने वाले अमर सिंह जी वे नाम थे जिनके एक फ़ोन पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें हिल जाया करती थी। अमिताभ बच्चन से लेकर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों तक की महफिलें सजाने वाले अमर सिंह जी ने जब 2016 में दोबारा समाजवादी पार्टी में वापसी की तो उन्हें लगा कि वे पहले की तरह पार्टी और सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के कान भरकर अखिलेश यादव जी को कमजोर करने और संगठन पर अपना पुराना शिकंजा कसने का खेल शुरू किया। उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर संगठन के बड़े पदों तक में ऐसी गोटियां बिठाई जिससे अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधा खतरा मंडराने लगा।
लेकिन इस बार उनका पाला पुराने ढर्रे वाले नेताओं से नहीं बल्कि नई पीढ़ी के बेहद चतुर और आक्रामक नेता अखिलेश यादव जी से पड़ा था। अखिलेश यादव जी ने खुले मंच से अमर सिंह जी को अंकल बाहरी का खिताब दिया और सब कह दिया कि यह शख्स उनके घर और पार्टी में आग लगा रहा है। जब अमर सिंह जी की साजिशें हद से पार हो गईं तो जनवरी 2017 में अखिलेश यादव जी ने इतिहास का सबसे बड़ा सियासी तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर खुद को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और पहला फैसला यह लिया कि अमर सिंह जी को पार्टी से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। अमर सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी धोबी पछाड़ कभी नहीं देखी थी। उन्होंने टीवी चैनलों पर बैठकर अखिलेश यादव जी के खिलाफ खूब बयानबाजी की, आंसू बहाए, बद्दुआएं दी और अपनी पुरानी रसूखदार डायरी के पन्ने पलटने की कोशिश की। मगर सियासत का नियम बड़ा बेरहम होता है। जनाधार के बिना कॉकटेल पार्टियों का रसूख किसी काम नहीं आता। समाजवादी पार्टी की साइकिल छीनते ही अमर सिंह जी का वह मायावी सियासी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई भी बड़ा दल उन्हें अपने साथ मंच पर बैठाने को तैयार नहीं हुआ। जिस चाणक्य के सामने कभी पूरी यूपी सरकार सजदा करती थी, वह अपने जीवन के आखिरी दिनों में सत्ता के गलियारों से पूरी तरह बेदखल और तन्हा होकर रह गया। अखिलेश यादव जी से पंगा लेने का खामियाजा यह हुआ कि अमर सिंह जी की दशकों पुरानी चमकती हुई राजनीति का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।